हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 5 ईबीएस चैप्टर 20 का जो आधा बचा हुआ था। हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे, ये पार्ट 2 है। इसमें हम आधा डिस्कस कर दिए थे कल यहाँ तक, तो आज हम इससे आगे का डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है। जो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से। सीटेट ईबीएस पेपर 1 में जो पूछे जाते हैं उसके लिए एकदम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछा जाता है और एकदम मैच करता है, आप प्रीवियस ईयर से मिला के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे का आज डिस्कस करते हैं। मिजोरम में खेती की लॉटरी लगती है। खेती की लॉटरी कहाँ लगती है? मिजोरम में। इस बात में हमेशा कंफ्यूज मत रहिएगा। खेती की लॉटरी मिजोरम में लगती है और एक टीन वाली जो होती है वो झारखंड में होती है। आपको आएगा कि एक टीन वाली व्यवस्था कहाँ होती है, जहाँ एक टीन बीज बोया जाता है, तो वो झारखंड में होती है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट एकदम सीटेट में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप सही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सीधे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, घुमा करके पूछा जाता है कि आपकी जो है कंटेंट कितनी पकड़ है, किस तरीके से घुमा के पूछा जाए कि आप मतलब उसमें फंसे ना। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मिजोरम में खेती की लॉटरी लगती थी। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकालने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती का मौका मिलता है। लॉटरी लगाया जाता है किसको जमीन के लिए कितना भाग मिलेगा और फिर उस पर खेती की जाती है। कहाँ? मिजोरम में। उसके बाद झूम की खेती। इस खेती में फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। झूम की खेती में क्या किया जाता है? फसल काटने के बाद कुछ साल के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं, फिर खेती नहीं करते हैं तो उस जगह पर क्या होता है? बांस जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, उखाड़ते नहीं है बल्कि गिरा कर जला देते हैं। राख जमीन में खाद का काम करती है और वह जो राख है उसको जला देते हैं और वह राख जो बनती है वो किससे खाद का काम करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। झूम की खेती को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं या काट एवं दग्ध कृषि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बर्न एंड स्लेश फार्मिंग भी बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए। कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहते हैं? झूम की खेती को। काट एवं दग्ध कृषि, तो आपको कहीं पे ये मिल सकता है देखें, यानी तो ये मिल सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं बिना जोते हुए। क्या करते हैं? बिना जोते हुए मिट्टी को थोड़ा सा हिला करके बीज छिड़क देते हैं, कोई जोत नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। असम में क्या होता है? बिहू पर्व मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिहू पर्व कहाँ का है, कौन मनाया जाता है? तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगले चैप्टर में हम लोग चैप्टर 12 क्लास 5 ईवीएस किसकी झलक किसकी छाप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगले वीडियो का कल वेट कीजिएगा, हम इसमें डाल देंगे। और फिर अब क्लास 5 का जो ईवीएस है एनसीईआरटी खत्म होने वाला ही है, उसके बाद आप लोग बोलिएगा तो हम लोग कल के बाद न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 3 का वो भी डाल देंगे, उसका भी नोट्स है मेरे पास। थैंक यू।